डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आपका मेरे यूट्यूब चैनल पेपर टेक्नोक्रेट्स में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग के बारे में कुछ बताऊंगा। सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग वो है जिसमें हम कोई भी प्रोडक्ट मैक्सिमम प्रोडक्शन के रूप में तैयार करते हैं मिनिमम एनर्जी कंजप्शन के द्वारा। एनर्जी कंजप्शन उसमें कम करके प्रॉफिट को बढ़ाना, ये हमारा सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग में है। दूसरा, रिसोर्सेज को कैसे सस्टेन रखें। जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं, जो भी हमारे रॉ मटेरियल्स हैं, उनको कैसे सस्टेन रखें। जैसे पेपर हम बना रहे हैं तो ये ट्रीज के द्वारा पेपर बन रहा है। जब ट्रीज के द्वारा पेपर बन रहा है तो ट्रीज फॉरेस्ट से काट करके लाया जाता है। तो जब तक हम दोबारा से उनको पेड़ों को नहीं लगाएंगे तो हमारा डिफॉरेस्टेशन होता रहेगा और हम जो है धीरे धीरे हमारा एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन भी बढ़ जाएगा और हमारे ट्रीज भी ख़त्म हो जाएंगे। और इसके बाद जो है ट्रीज जब ख़त्म हो जाएंगे तो हमारा इंडस्ट्रीज़ कैसे चलेंगी, पेपर कैसे बनेगा उससे। तो इसके लिए रिसोर्सेज को हमें सस्टेन रखने के लिए प्लांटेशन करना पड़ता है। जितने हम पेड़ काट रहे हैं उतने पेड़ हमें लगाने भी पड़ेंगे, जिससे कि अब फ्यूचर में पेपर उद्योग में सस्टेनेबिलिटी बनी रहे। और इसीलिए हम जो है फॉरेस्ट स्टीवर्डशिप काउंसिल, जो कि एक इंटरनेशनल संस्था है, उसका सर्टिफिकेट भी लेते हैं और उसका यही कार्य है कि वो फॉरेस्ट को मैनेजमेंट को देखती है। फॉरेस्ट मैनेजमेंट में वो देखती है कि जितने सोसाइटी में बहुत लोगों से वो कांटेक्ट करती है और जितने भी पेड़ हमारे काटे जा रहे हैं उतने ही पेड़ उसको लगवाती है और ये इसका मैनेजमेंट देखती है। इसके रूल्स रेगुलेशन अपने हैं जिनके माध्यम से वो बहुत सारी इंडस्ट्री उसका सर्टिफिकेट लेती हैं। तो उसके बाद उसके रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करती हैं। और एफएससी का जो सर्टिफिकेट है वो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री जो पेपर मिल्स हैं वो अपने प्रोडक्ट तैयार करती हैं, उसका लोगो उस पर यूज करती हैं। एफएससी का मार्क जिस पे लगा होता है उस प्रोडक्ट का मतलब ये है कि ये ऐसे रिसोर्सेज से बनाया गया है जो एफएससी के रूल्स रेगुलेशन को फॉलो किया गया है। अब जैसे पेपर हम बना रहे हैं तो पेपर का वुड से बना रहे हैं या पोस्ट कंज्यूमर पेपर से बना रहे हैं, तो उसका मतलब ये है कि ये एफएससी के रूल्स रेगुलेशन से फॉलो किए गए वुड या पेपर से हम रिसाइकिल करके पेपर बनाया है, पोस्ट कंज्यूमर से हमने पेपर बनाया है। फॉरेस्ट स्टीवर्डशिप काउंसिल का ये मैनेजमेंट सस्टेनेबिलिटी फॉरेस्ट की मेंटेन करवाता है। दूसरा, ये जब सर्टिफिकेट देता है तो बीच बीच में आकर के अपने ऑडिटर्स को भेज करके ऑडिट करवाता है कि जिसने हमारा सर्टिफिकेट लिया है वो इसके सस्टेनेबिलिटी का भी सर्टिफिकेट देती है। ये कि ये सस्टेनेबिलिटी सर्टिफिकेट जो जब देती है तो ये रूल्स रेगुलेशन फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है। एफएससी का जो कार्य है ये फॉरेस्ट को मैनेजमेंट करती है और फॉरेस्ट के मैनेजमेंट के साथ साथ ही एनवायरनमेंट को भी सस्टेन रखवाती है। एनवायरनमेंट जब फॉरेस्ट सस्टेन रहेंगे, जब फॉरेस्ट कटेंगे उतने ही प्लांटेशन होंगे, तो उससे हमारा क्या होगा कि एनवायरनमेंट भी सस्टेन रहेगा और वायुमंडल में प्रदूषण बहुत कम होगा। नहीं तो हम पेड़ नहीं लगाएंगे तो पॉल्यूशन भी बढ़ता चला जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि सस्टेनेबिलिटी हमारी हर तरफ से मेंटेन करनी पड़ती है। इसमें रिसोर्सेज को सस्टेन रखेंगे तभी हमारा बिजनेस भी सस्टेन रहेगा। बिजनेस सस्टेन रहेगा तो हमारा कंज्यूमर डिमांड्स को हम पूरा कर पाएंगे। नहीं तो धीरे धीरे पेड़ ख़त्म हो जाएंगे, पेपर नहीं बन पाएगा और हमारे कंज्यूमर की डिमांड भी पूरी नहीं होगी। जो हमारा सोसाइटी में डिमांड्स बहुत सारी इसकी रहती है। प्लास्टिक बैन होने के बाद में पेपर का कंजप्शन बहुत बढ़ गया। पैकेजिंग पेपर्स बहुत कंजप्शन बढ़ा है इसका। और हमारा बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो बहुत सारे पेपर ऐसे हैं जो हम यूज़ कर रहे हैं। पॉलीथीन के बैन के बाद में हमने
बहुत सारा कंजप्शन हमारे पेपर का बढ़ गया है। दोस्तों, वुड एनर्जी का रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी है। ये हम पेड़ काटते हैं तो दोबारा प्लांटेशन करके हम वुड को तैयार कर सकते हैं, इसीलिए इसको रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी के अंतर्गत रखा गया है। तो ये भी एक हमारा रिसोर्सेस है, नेचुरल रिसोर्सेस है, एनर्जी का भी रिसोर्सेस है वुड, और पेपर के लिए भी हमारा एक रॉ मटेरियल है जिससे हम पेपर बना रहे हैं। तो मेन हमारा ये है कि सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग के माध्यम से हम अपने बिजनेस को सस्टेन रखने के लिए एक ऐसा प्रमाण पत्र भी हम लेते हैं, सस्टेनेबिलिटी सर्टिफिकेट लेना पड़ता है जो हमें मेंटेन करना पड़ता है। और सस्टेनेबिलिटी मेंटेन करवाने के लिए जो सर्टिफिकेट देती है वो संस्था है FSC। बहुत सारी संस्थाएं हैं जिनमें से एक इंटरनेशनल संस्था FSC है जो फॉरेस्ट मैनेजमेंट का ही कार्य देखती है और फॉरेस्ट को सस्टेन रखवाने का कार्य ये देखती है। फॉरेस्ट सस्टेन होगा तो हमारा रॉ मटेरियल सस्टेन रहेगा पेपर बनाने के लिए, दूसरा पॉल्यूशन हमारा नहीं होगा और हमारा वायुमंडल में प्रदूषण बिल्कुल नहीं होगा। और अगर हम पेड़ नहीं लगाएंगे तो फिर हमारा यही चलता रहेगा कि भाई पॉल्यूशन ज़्यादा बढ़ जाएगा और हमारा बिजनेस भी अफेक्टेड होगा, क्योंकि हमारे ट्रीज कट जाएंगे तो हमारा पेपर बनाने के लिए रॉ मटेरियल हम कहाँ से लाएंगे। इसके लिए फॉरेस्ट स्टीवर्डशिप काउंसिल जो है यही कार्य देखती है, फॉरेस्ट को मैनेजमेंट करवाती है और ट्रीज़ का प्लांटेशन करवाती है। और इंडस्ट्रीज जो हैं जो वुड प्रोडक्ट यूज करती हैं उनको सर्टिफिकेट भी ये देती है FSC का। इसको बीच बीच में ऑडिट भी करती है और ऑडिट के साथ साथ जो अपने रूल्स रेगुलेशन हैं उनको फॉलो करवाने का कार्य ये करती है। थैंक यू दोस्तों, देखते रहिए हमारा YouTube चैनल पेपर टेक्नोक्रेट्स। बीच बीच में मैं आगे भी पेपर से संबंधित वीडियोस लाता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों।